रानी से कामना करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब इधर क्या होता है कि उग्रसेन का राज्य था। मथुरा जी के नगरी में राज्य को चलाने वाले महाराज उग्रसेन, जिनकी एक पत्नी थी, पतिव्रता नारी थी, जिनका नाम था रानी पवन रेखा। वे पवन रेखा अपने पति की सेवा में 8 पहर हाजिर रहा करती थी और वे गुणवती थी, रूपवती थी, धर्मज्ञ सुशील स्वभाव की थी। पवन रेखा दिनचर्या से पहले उठ करके सर्वप्रथम वे अपने पति के चरणों को छू करके आशीर्वाद लेते थे और अपने पति देव के ही दर्शन किया करती थी। और सच है, पतिव्रता नारियों के लिए सबसे बड़े अगर ईश्वर हैं तो पति देव ही है। वे पवन रेखा, और ये बात सत्य है, जब तक हम नारियों के पति हैं तब तक हमारा संसार बड़ा अच्छा है, और जब हमारे पति नहीं तो हमारा संसार कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन उन्हीं से जुड़ा हुआ, और जीवन ही नहीं है तो सब जानते हैं पति के जाने के बाद न जाने कौन कौन सी चीजों का छुड़ाना पड़ता है। तो कितनी बड़ी उपाधि है हमारे पति देव की। उनके जाने के बाद हर स्त्री को पता है कि कौन सी दशा होती किसके। और ये हमारे भैया आलोक साखी जी युवा संगठन के सदस्य हैं। ये मुद्राओं का हार पहना करके सम्मानित करते हैं। हम चाहेंगे अपने भैया के लिए कि राधे रानी पर सदा सदा कृपा बरसात। और ये हमारे भैया श्री मुकेश साक्य जी के सुपुत्र जी अनुराग साक्य जी मुद्राओं का हार पहना करके सम्मानित करते हैं। हमारे भैया की दीर्घायु हो, सदमार्ग पर चले और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, यही हम कामना करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार रानी पवन रेखा की कुछ वन भ्रमण के लिए इच्छा जागृत होती है, तो अपने पतिदेव महाराज उग्रसेन से आज्ञा मांगी कि ये महाराज, आज मैं घर से बाहर कहीं घूमने का मेरा जी कर रहा, क्योंकि घर में रहते रहते मेरा मन ऊब गया है। तो अपने पतिदेव से आज्ञा लेकर के आज पवन रेखा सखियों के साथ में वन भ्रमण के लिए चली है। वही बड़ा ही प्यारा प्यारा मौसम था महाराज परीक्षित, कि मौसम बहारी था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। पुरवा ने खींचा कुछ दामन, दम दम पर गुले इतराए थे। कि मस्तानी बोली बोली बोली, बेमोल मोल लेने वाले, बोलते परंदे तरह तरह, दिल को राहती देने वाले। बड़ा ही प्यारा मौसम था। मीठी मीठी बोली बोल रही कोयल, मस्तानी बोली बोल बोल कर बेबोल मोल लेने वाले, बोलते परंदे तरह तरह, दिल को राहत देने वाले। आज बड़ा ही सुहावना मौसम, कि हरी गुल है न्यारा, फूल प्यारा जो निशार है। हरी गुल है न्यारा, फूल प्यारा जो निशार है। जो निशार है फसलें बहार है, जो निशार है फसलें बहार है। हरी गुल है न्यारा, फूल प्यारा जो निशार है। बेला चमेली खिली रहे हर जा शादियां, बेला चमेली कोयल चमक चमक के सुनाती है बोलियां, कोयल चमक चमक के सुनाती है बोलियां। झरनों से मिसल दूध के खुशियां रमा है, झरने के हर एक गुल पे बुलबुल है, हर एक
आज ठंडी ठंडी हवा चल रही और कोयल मस्तानी बोल बोल रहे हैं, तो इतनी ठंडी हवा चलने लगी जो रानी पवन रेखा को अपनी सखियों से बिछड़ जाती है और उन्हें नींद आ जाती है। और उसी वन में एक द्रुमलिक नामक राक्षस रहता था। जब उसने रानी पवन रेखा को आते हुए देखा तो उस द्रुमलिक नामक राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण किया और पवन रेखा अपने सखियों से बिछड़ चुकी थी। जैसे ही उसके बाद ठंडी ठंडी हवा मिली तो वह सोने लगी। जब सो करके पवन रेखा जागी, जब देखा कि मेरे पास कोई नहीं इस वन में, तो वह रोने लगी। जब रोने लगी तो वही द्रुमलिक नामक राक्षस जो उग्रसेन का रूप धारण किए है, वह रानी पवन रेखा के पास में आया और आकर के बोला कि हे प्रिय, तुम किस लिए रो रही हो? तुम्हारी सेवा में सेवक हाजिर है, तेरा रखवाला तेरे पास है, क्यों रो रही हो? लेकिन ये जो माया उस राक्षस की थी चाल, वो पवन रेखा नहीं समझ पाई। पवन रेखा ने नहीं जान पाया कि ये कोई राक्षस है या हमारे पतिदेव है। पवन रेखा ने समझा कि ये हमारे पतिदेव ही है, वो नहीं समझ पाई। उस राक्षस ने कहा कि हे प्रियतमे, कितना सुहावना मौसम है, चलो हम चलते हैं, इन पुष्पों को शर्माए। आज जो राक्षस पवन रेखा को एकांत में ले जा करके पवन रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। जैसे ही रानी पवन रेखा ने ये देखा कि ये मेरे पति नहीं, ये तो राक्षस है, तो उसी समय दांत को पीस करके पवन रेखा कहने लगी, अरे यो पामर पिचास कायर, अरे यो बदमाश, अरे यो दगाबाज लुच्चे, कमबख्त बेहया, मैं नहीं समझ पाई थी कि तू मेरा पति नहीं है। अफसोस है, अफसोस है कि तूने मेरा वह जौहर ही खो दिया, तूने तो मेरा पतिव्रत धर्म ही नष्ट कर दिया, वरना मैं तुझे अपनी शक्ति से जिंदा जला देती, तुझे मिट्टी में मिला देती, पर मैं क्या करूं, मैं तो बेवश हो चुकी हूँ। और कहने लगी पवन रेखा कि बेशर्म है आया और बेगैरती, और ये जनौषधि के ऊपर है ऐयाशी, अरे बदमाश दागी, क्या इसी पाके का दामन है ऐयाशिया। और बोली है आज पवन रेखा कि लाचारी हूँ मैं, निस्तेज हूँ मैं, बड़ी ना जौहर की ला देती, अपनी शक्ति से जला देती, मिट्टी में तुझे मिला देती, अपनी शक्ति से। और बोली कि अफसोस मगर इस धोखे में, और ये अपना जौहर ये खोया है, अफसोस यही, और बादशाह को दामन पर धब्बा लगा दिया, अफसोस मगर। आज पवन रेखा दांत पीस करके कहने लगी, अरे ओ पामर 50 का यार, अरे ओ बदमाश, तूने मेरा वो पतिव्रत धर्म नष्ट ही कर दिया, मेरा वो रत्न पतिव्रत रत्न की अब आब ही न रही, मैं लाचार हो चुकी हूँ, निस्तेज हो चुकी, मजबूर हूँ मैं, करूँ तो क्या करूँ,
अब तो मेरा वो जौहर ही नहीं रहा। अब तो जो मेरी शक्ति थी तूने उसे ही मिटा डाला। मेरे स्वच्छ साफ कपड़े में धब्बा लगा दिया, तूने मेरे इस दामन में दाग लगा दिया। बदकार है तू, अयार है तू, सबसे पहले तो तूने मेरे तेज को ही जला दिया। मैं करूं तो क्या करूं, अरे यो पामर पिचाश जाने से उस तेज के अब वो ताकत ही नहीं रही। प्रभु हाय ये क्या हो गया। इसी तरह से कामनी आज हाथ मीज मीज कर पछता रही कि मैं करूं तो क्या करूं। जब इस तरह से बार बार पछता रही थी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसी समय वह द्रुम्बलिक नामक राक्षस बोला, कहने लगा है कि हे रानी पवन रेखा, अब इस तरह से आपके इस तरह पछताने से अब क्या होने वाला है। अब जो होना था वो तो हो ही चुका। और बोला कि हे पवन रेखा कि प्यारी प्यारी ओ रश की कमर, कि प्यारी प्यारी ओ रश की कमर, और अब कहिर महिर है बेमानी, प्यारी प्यारी है रश की कमर। ओ महाए जबी ओ मेरी दिल नशी, अब जेरो जबर है लाशानी। और ये हमारे भैया श्री युवा संगठन के सदस्य आलोक कुमार भैया जी के सुपुत्र राज भैया जी, जो हमारे गले में मुद्राओं का हार पहना करके सम्मानित करते हैं। हम चाहेंगे इस नन्हे मुन्ने भैया के लिए इसकी दीर्घायु हो, सद मार्ग पर चलें और